नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका भाई प्रज्ञेश उपाध्याय और आज मैं तुम्हें ले चलने वाला हूं एक ऐसी दुनिया में जो है तो हमारे आसपास ही, पर उसके किस्से हैं बड़े कमाल के। हाँ भाई, आज हम जानेंगे भारत के विभिन्न प्रकार के बंदरों के बारे में। अरे वो उछल कूद मचाने वाले, कभी हमें हंसाने वाले तो कभी थोड़ा सा डराने वाले अपने बंदर भाई। सोचो जरा, इनकी भी अपनी एक लाइफ है, अपना एक स्टाइल है और आज हम उसी स्टाइल को थोड़ा करीब से देखेंगे, समझेंगे। कसम से मजा आने वाला है क्योंकि ये टॉपिक है ही इतना चटपटा। तो भाई, इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि बंदर केले खाता है या छत पे कूदता है। ना, हम गहराई में उतरेंगे। हम बात करेंगे उनकी जीवन शैली की, कि कैसे वो अपना दिन गुजारते हैं, पेड़ों पर उनकी मस्ती कैसे होती है। फिर देखेंगे कि ये झुंड में क्यों रहते हैं, मतलब क्या है इनका गैंग का फंडा। और हाँ, हर गैंग का एक लीडर होता है ना, तो जानेंगे कि बंदरों में मुख्य बंदर कौन होता है, उसका क्या रोल होता है। अरे जैसे अपने घर में पापा की चलती है, वैसे ही कुछ। और सुनो, नर और मादा बंदरों के काम भी बंटे हुए होते हैं, उनके बारे में भी पूरी डिटेल में बात करेंगे। कौन करता है रखवाली और कौन संभालता है छोटे छोटे नटखट बंदरों को। फिर आएगी सबसे जरूरी बात, उनका भोजन, क्या खाते हैं, क्या पसंद है, और हाँ, इंसानों के साथ उनका कैसा रिश्ता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, कभी दोस्त कभी दुश्मन, ये चक्कर क्या है, सब समझेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि ये सफर होने वाला है फुल जानकारी भरा और मजेदार। चलो शुरू करते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं बंदरों की जीवन शैली की। कसम से इनकी लाइफस्टाइल भी ना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होती। सुबह उठते ही इनका पहला काम होता है अंगड़ाई लेना, वो भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर, ताकि पूरे जंगल का नजारा ले सकें। जैसे हम लोग सुबह उठकर बालकनी में आते हैं ना, चाय का कप लेकर, कुछ वैसा ही समझ लो इनका हिसाब किताब। फिर शुरू होता है इनका दिन, जो भरा होता है उछलकूद और शरारतों से। कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस अपनी मस्ती में मगन। ये जो बंदर होते हैं ना, ये ज्यादातर पेड़ों पर ही अपना बसेरा बनाते हैं। पेड़ इनके लिए सिर्फ घर नहीं होते, बल्कि प्लेग्राउंड, डाइनिंग टेबल और दुश्मनों से बचने का किला भी होते हैं। सोचो, एक ही जगह पर इतने सारे फायदे। दिन भर एक डाली से दूसरी डाली पर ऐसे कलाबाजियां दिखाते हैं कि बड़े से बड़ा सर्कस का आर्टिस्ट भी शर्मा जाए। इनकी फुर्ती और संतुलन देखने लायक होता है। कभी कभी तो लगता है कि इनके पैरों में स्प्रिंग लगे हुए हैं, जो इन्हें इतनी ऊंची छलांगे लगाने में मदद करते हैं। सच में यार, कुदरत ने भी क्या चीज बनाई है। बंदरों की दिनचर्या में खेलना कूदना एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं खेलते, बल्कि खेलते खेलते ये बहुत कुछ सीखते भी हैं। जैसे कि शिकारियों से कैसे बचना है, खाना कैसे ढूंढना है और अपने ग्रुप में अपनी जगह कैसे बनानी है। छोटे बंदर अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं, उनकी नकल करते हैं और धीरे धीरे जिंदगी के सारे गुर सीख जाते हैं। ये खेलकूद उनकी मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है, उन्हें चुस्त दुरुस्त रखता है। मतलब फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं ये भाई लोग, बिना किसी जिम के। और हाँ, इनकी जीवन शैली में एक और चीज बड़ी खास होती है, ग्रूमिंग। मतलब एक दूसरे के बाल संवारना, कीड़े निकालना। ये सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं है, बल्कि इससे इनके आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं। जैसे हम दोस्त लोग एक दूसरे के साथ बैठकर गप्पे मारते हैं ना, वैसे ही ये ग्रूमिंग के जरिए अपना प्यार और अपनी दोस्ती जताते हैं। ये एक तरह का सोशल बॉन्डिंग है इनका। बड़े बंदर छोटों की ग्रूमिंग करते हैं और कभी कभी तो बराबर वाले भी एक दूसरे की सेवा में लग जाते हैं। जब सूरज देवता थोड़ा आराम फरमाने लगते हैं, यानी शाम होने लगती है, तो ये बंदर भाई भी अपने अपने पसंदीदा पेड़ों पर लौटने लगते हैं। दिन भर की थकान के बाद थोड़ा सुस्ताते हैं और फिर रात के लिए सुरक्षित जगह देखकर सो जाते हैं। इनका कोई आलीशान बिस्तर नहीं होता, पेड़ की कोई मोटी डाली ही इनका किंग साइज बेड बन जाती है। और कमाल की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर भी ये गिरते नहीं। इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि सोते सोते भी ये डाली को कसकर पकड़े रहते हैं। इनकी जीवन शैली में एक और रोचक बात है इनका संवाद करने का तरीका। ये अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं, चेहरे के हाव भाव बदलते हैं और शरीर की मुद्राओं से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। खुशी, गुस्सा, डर, चेतावनी, हर चीज के लिए इनका अपना एक सिग्नल होता है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे इमोजी भेजते हैं ना, इनका सिस्टम उससे भी ज्यादा एडवांस्ड है भाई। बिना टाइप किए सब कह देते हैं ये। भारत में अलग अलग इलाकों में रहने वाले बंदरों की जीवन शैली में थोड़ा बहुत फर्क भी देखने को मिलता है। जैसे जो बंदर जंगलों में रहते हैं, उनका जीवन शहर में मंदिरों के आसपास रहने वाले बंदरों से काफी अलग होता है।
जंगल वाले बंदर ज्यादातर प्राकृतिक चीजों पर निर्भर रहते हैं, जबकि शहर वाले बंदर इंसानों के दिए हुए खाने पर भी गुजारा कर लेते हैं। लेकिन एक चीज कॉमन है, इनकी जबरदस्त अनुकूलन क्षमता। ये हर माहौल में ढलना जानते हैं। पेड़ों पर इनका जीवन सिर्फ उछल कूद तक सीमित नहीं है। ये बड़े ही सजग प्राणी होते हैं। अपने आसपास के माहौल पर इनकी पैनी नजर रहती है। कोई भी खतरा महसूस होते ही ये तुरंत अपने साथियों को सावधान कर देते हैं। इनकी एकता में ही इनकी शक्ति है। अगर कोई शिकारी हमला करने की कोशिश करे तो ये मिलकर उसका सामना करते हैं, या फिर ऐसी खलबली मचाते हैं कि शिकारी को ही भागना पड़ जाए। तो कुल मिलाकर बंदरों की जीवन शैली एक परफेक्ट बैलेंस है, मौज मस्ती, अनुशासन, सामाजिकता और सतर्कता का। ये हर पल को जीना जानते हैं, और शायद यही वजह है कि इन्हें देखकर हमें भी कभी कभी अपनी सारी टेंशन भूलकर बस खुश हो जाने का मन करता है। इनकी जिंदगी सच में एक खुली किताब की तरह है, जिसे जितना पढ़ो उतना ही मजा आता है और नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। सच में बड़े ही दिलचस्प होते हैं ये हमारे पूर्वज। अब आता है दूसरा बड़ा सवाल, ये बंदर भाई झुंड में क्यों रहते हैं, अकेले क्यों नहीं घूमते? देखो यार, इसका सीधा सा जवाब है एकता में शक्ति। जैसे अपने मोहल्ले में जब कोई पंगा होता है तो सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं ना, बस वैसा ही कुछ इनका भी सिस्टम है। झुंड में रहने से इन्हें सबसे बड़ा फायदा मिलता है सुरक्षा का। जंगल हो या शहर, खतरे तो हर जगह होते हैं। कभी कोई शिकारी जानवर तो कभी कोई और मुसीबत। जब ये झुंड में होते हैं तो हर तरफ नजर रखने वाले ज्यादा बंदर होते हैं। कोई एक बंदर भी अगर खतरे को भांप लेता है तो वो तुरंत एक खास तरह की आवाज निकालकर सबको अलर्ट कर देता है। फिर क्या, सबके सब सावधान, या तो मिलकर दुश्मन का सामना करते हैं या फिर तेजी से सुरक्षित जगह पर भाग जाते हैं। अकेले बंदर के लिए ये सब करना कितना मुश्किल होता, सोचो जरा। इसलिए कहते हैं संगठन में ही शक्ति है, और ये बात बंदर हमसे बेहतर समझते हैं। झुंड में रहने का एक और बड़ा फायदा है भोजन ढूंढने में आसानी। जब इतने सारे बंदर मिलकर खाने की तलाश करते हैं तो किसी न किसी को तो कुछ न कुछ मिल ही जाता है। मान लो एक बंदर को फलों से लदा हुआ पेड़ दिख गया तो वो बाकी सबको भी बुला लेता है। शेयरिंग इज केयरिंग वाला फंडा चलता है इनका। अकेले अकेले भटकने में तो शायद भूखा ही रहना पड़ जाए, लेकिन झुंड में हो तो पेट भरने की गारंटी ज्यादा होती है। और सुनो, छोटे बंदरों की परवरिश के लिए भी झुंड बहुत जरूरी है। झुंड में मादा बंदरों को अपने बच्चों की देखभाल करने में मदद मिलती है। अगर कोई मां खाना ढूंढने गई है तो झुंड की दूसरी मादाएं उसके बच्चे का ध्यान रख लेती हैं। एक तरह से ये डे केयर सेंटर जैसा काम करता है। इससे छोटे बंदर सुरक्षित भी रहते हैं और उन्हें सामाजिक व्यवहार सीखने का मौका भी मिलता है। वो दूसरे बंदरों को देखकर सीखते हैं कि झुंड में कैसे रहना है, कैसे अपनी बात मनवानी है और कैसे दूसरों के साथ मिलकर चलना है। झुंड में रहने से इन्हें नए इलाके खोजने और वहां अपना दबदबा बनाने में भी मदद मिलती है। एक अकेला बंदर शायद किसी नए जंगल में जाने से डरे, लेकिन जब पूरा झुंड साथ होता है तो हौसला बना रहता है। वो मिलकर नए संसाधनों पर कब्जा कर सकते हैं और दूसरे बंदरों के झुंडों को अपने इलाके से दूर रख सकते हैं। ये भी एक तरह की टीम वर्क है जो इनकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा झुंड में रहकर ये एक दूसरे से सीखते भी बहुत हैं। कौन सा फल खाने लायक है, कौन सा नहीं, किस रास्ते पर खतरा है, किस मौसम में कहाँ ज्यादा खाना मिलेगा। ये सारी जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक झुंड के जरिए ही पहुंचती है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें जिंदगी के तजुर्बे बताते हैं, वैसे ही बंदरों के झुंड में भी अनुभवी बंदर नए बंदरों को गाइड करते हैं। ये एक तरह का इनका अपना गुरुकुल होता है। कभी कभी झुंड के अंदर छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती हैं, अपनी धौंस जमाने के लिए या फिर किसी पसंदीदा खाने के टुकड़े के लिए। लेकिन ये लड़ाइयाँ ज़्यादातर दिखावे की होती हैं और जल्दी ही सुलझ भी जाती हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर झुंड टूट गया तो सबका नुकसान होगा। इसलिए आपसी मतभेदों को भुलाकर साथ रहना इनकी मजबूरी भी है और ज़रूरत भी। जैसे अपने परिवार में होता है ना, कभी कभी खटपट हो जाती है और रहते तो सब साथ ही हैं। झुंड का आकार भी अलग अलग होता है। कुछ झुंड छोटे होते हैं जिनमें 10-15 बंदर होते हैं, तो कुछ झुंड बहुत बड़े भी हो सकते हैं जिनमें 100 से भी ज़्यादा बंदर हो। ये इस बात पर निर्भर करता है कि खाना कितना उपलब्ध है और उस इलाके में खतरा कितना है। ज़्यादा खाना और ज़्यादा खतरा मतलब बड़ा झुंड, ताकि मुकाबला किया जा सके और सबको पेट भर खाना भी मिल सके। इनका मैनेजमेंट भी गजब का होता है भाई। तो कुल मिलाकर बंदरों का झुंड में रहना उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है।
ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि उनकी ज़रूरत है। सुरक्षा, भोजन, बच्चों की परवरिश और सामाजिक जीवन, ये सब कुछ झुंड की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। इसीलिए तो कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और ये बात बंदरों से बेहतर कौन जान सकता है। इनकी ये टीम स्पिरिट सच में सीखने लायक है। चैप्टर 3 मुख्य बंदर कौन है गैंग का लीडर। तो भाई अब बात करते हैं उस बंदर की जो होता है पूरे झुंड का हीरो, मतलब मुख्य बंदर, या जिसे हम कह सकते हैं अल्फा मेल। हर बंदरों के झुंड में एक ऐसा बंदर जरूर होता है जिसकी चलती है, जिसका रौब होता है। जैसे अपनी क्लास में एक मॉनिटर होता है ना, जो टीचर के न होने पर क्लास को संभालता है, या फिर जैसे किसी कंपनी में बॉस होता है, कुछ वैसा ही रुतबा होता है इस मुख्य बंदर का। ये कोई चुना हुआ लीडर नहीं होता, बल्कि अपनी ताकत और समझदारी से ये पोजीशन हासिल करता है। ये जो मुख्य बंदर होता है ना, ये झुंड का सबसे ताकतवर और अनुभवी नर बंदर होता है। इसकी पहचान करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं। ये अक्सर झुंड के बीच में या आगे आगे चलता है, और बाकी बंदर इससे थोड़ा दबकर रहते हैं। जब खाने की सबसे अच्छी चीज मिलती है तो पहला हक इसी का होता है। और हां, मादा बंदरों पर भी सबसे पहला अधिकार इसी का माना जाता है, मतलब फुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है इसे। लेकिन भाई, ये पोजीशन पाना और बनाए रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुख्य बंदर की जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी होती हैं। पूरे झुंड की सुरक्षा का भार इसी के कंधों पर होता है। अगर कोई खतरा आता है तो सबसे पहले यही उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। ये दूसरे झुंडों से अपने इलाके की रक्षा करता है, और अगर कोई घुसपैठिया आ जाए तो उसे खदेड़कर बाहर निकालता है। एक तरह से ये अपने झुंड का बॉडीगार्ड और कमांडर इन चीफ दोनों होता है। इसकी एक आवाज पर पूरा झुंड हरकत में आ जाता है। झुंड के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी मुख्य बंदर का ही काम होता है। अगर झुंड के सदस्यों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ये बीच बचाव करके मामला शांत कराता है। इसके फैसले को सब मानते हैं। ये एक तरह का जज भी होता है जो अपने झुंड के लिए नियम कानून तय करता है। हाँ, इसके नियम थोड़े सख्त हो सकते हैं, लेकिन झुंड की भलाई के लिए ये जरूरी भी होते हैं। डिसिप्लिन तो हर जगह चाहिए ना, लेकिन ये मुख्य बंदर हमेशा एक ही नहीं रहता। समय के साथ जब ये बूढ़ा होने लगता है या कमजोर पड़ने लगता है तो झुंड के दूसरे ताकतवर नर बंदर इसे चुनौती देने लगते हैं। फिर होती है जोरदार लड़ाई, जिसमें जीतने वाला बंदर ही नया मुख्य बंदर बनता है। ये थोड़ा क्रूर लग सकता है, लेकिन प्रकृति का नियम यही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे योग्य होगा वही लीड करेगा। ये इनके समाज का एक तरह का इलेक्शन प्रोसेस है, बस वोटिंग की जगह फाइटिंग होती है। मुख्य बंदर बनने के बाद भी उसकी मुश्किलें कम नहीं होती। उसे हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई युवा बंदर उसकी गद्दी छीनने की फिराक में लगा रहता है। उसे अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते रहना पड़ता है, ताकि झुंड के बाकी सदस्य उसकी लीडरशिप पर भरोसा रखें। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी राजा को अपनी सल्तनत बचाने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। सत्ता का खेल यहाँ भी चलता है भाई। मुख्य बंदर सिर्फ अपनी ताकत के दम पर ही राज नहीं करता, बल्कि वो अपने झुंड के सदस्यों का ध्यान भी रखता है। वो उन्हें अच्छे भोजन स्थलों तक ले जाता है और उन्हें शिकारियों से बचाता है। उसकी मौजूदगी से झुंड के बाकी सदस्य खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है ना, जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, और ये बंदर इस बात को बखूबी समझते हैं। कभी कभी कुछ झुंडों में एक से ज्यादा ताकतवर नर बंदर भी हो सकते हैं, जो मिलकर झुंड का नेतृत्व करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से एक का दबदबा ज्यादा होता है। मादा बंदर भी झुंड में अपनी एक हैसियत रखती है, खासकर वो मादाएं जो मुख्य बंदर की पसंदीदा होती है या जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं। उनका भी झुंड के फैसलों में थोड़ा बहुत दखल होता है, लेकिन असली पावर तो मुख्य नर बंदर के पास ही होती है। तो भाई, ये जो मुख्य बंदर होता है, ये झुंड की रीढ़ की हड्डी होता है। इसकी लीडरशिप, इसकी ताकत और इसकी समझदारी पर ही पूरे झुंड का भविष्य टिका होता है। ये एक जिम्मेदार पद है जिसे निभाने के लिए हिम्मत और हौसला दोनों चाहिए। अगली बार जब किसी बंदर के झुंड को देखो तो जरा गौर करना, शायद तुम्हें भी उनका बॉस नजर आ जाए। बड़ा ही रौबदार होता है इनका लीडर। चैप्टर 4 नर और मादा बंदरों के कार्य, टीम वर्क एट इट्स बेस्ट। चलो भाई, अब जरा ये देखते हैं कि बंदरों के इस समाज में नर और मादा बंदरों के क्या क्या काम बंटे हुए हैं। जैसे अपने घरों में मम्मी पापा के काम अलग अलग होते हैं ना, कुछ वैसा ही सिस्टम इनका भी है, लेकिन थोड़ा और नेचुरल तरीके से।
इनके यहां कोई लिखत पढ़त नहीं होती कि ये काम तेरा, वो काम मेरा। सब कुछ प्रकृति ने ही तय कर दिया है और ये उसे बखूबी निभाते हैं। एक परफेक्ट टीम वर्क देखने को मिलता है इनकी दुनिया में। सबसे पहले बात करते हैं नर बंदरों की। इनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होता है झुंड की सुरक्षा करना। ये अपने झुंड के बॉडीगार्ड होते हैं। कोई भी बाहरी खतरा, चाहे वो कोई शिकारी जानवर हो या फिर दूसरे बंदरों का हमलावर झुंड, नर बंदर ही सबसे पहले मोर्चे पर डट जाते हैं। अपनी जान पर खेलकर भी ये अपने परिवार और अपने इलाके की हिफाजत करते हैं। इनकी हिम्मत और बहादुरी देखने लायक होती है, खासकर जब ये अपने बच्चों और मादाओं को बचाने के लिए लड़ते हैं। नर बंदर, खासकर जो अल्फा मेल होता है या जो टॉप रैंकिंग वाले होते हैं, वो झुंड के लिए नए भोजन स्थलों की तलाश में भी मदद करते हैं। वो आगे आगे चलकर रास्ता बनाते हैं और सुरक्षित ठिकानों की खोज करते हैं। एक तरह से ये अपने झुंड के स्काउट और गाइड का भी काम करते हैं। इनकी नजरें बहुत तेज होती हैं और ये दूर से ही खतरे को या खाने के स्रोत को भांप लेते हैं। इनका अनुभव पूरे झुंड के काम आता है। इसके अलावा नर बंदर झुंड में अनुशासन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर छोटे बंदर ज्यादा शरारत करें या आपस में ज्यादा झगड़ा करें तो बड़े नर बंदर उन्हें डांट डपट कर शांत कराते हैं। ये एक तरह से झुंड के बड़े भाई या चाचा ताऊ की तरह होते हैं, जो छोटों को सही राह दिखाते हैं। हालांकि बच्चों की सीधी देखभाल का जिम्मा इनका नहीं होता, पर उनकी ओवरऑल सेफ्टी और डिसिप्लिन में इनका हाथ जरूर होता है। अब आते हैं मादा बंदरों पर। भाई, इनकी जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी होती है, बच्चों की परवरिश। छोटे बंदर पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर होते हैं। मां ही उन्हें दूध पिलाती है, उन्हें अपनी छाती से चिपकाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और उन्हें हर खतरे से बचाती है। एक मां अपने बच्चे के लिए जो कुछ करती है वो सब ये मादा बंदर भी करती है, और वो भी बिना किसी शिकायत के। इनका मातृत्व सच में दिल छू लेने वाला होता है। मादा बंदर सिर्फ अपने बच्चों का ही नहीं बल्कि झुंड के दूसरे बच्चों का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखती है। अगर किसी बच्चे की माँ आसपास नहीं है तो दूसरी मादाएं उसे अकेला नहीं छोड़ती। ये एक दूसरे की मदद करती है और मिलकर बच्चों को पालती पोसती है। ये जो सोशल बॉन्डिंग है ये मादाओं में बहुत मजबूत होती है। वो एक दूसरे के साथ ग्रूमिंग करती है और अपने सुख दुख बांटती है। भोजन इकट्ठा करने में भी मादा बंदरों का बड़ा योगदान होता है। हालांकि नर बंदर भी भोजन ढूंढते हैं, लेकिन मादाएं अपने बच्चों के लिए ज्यादा सक्रियता से भोजन जुटाती हैं। उन्हें पता होता है कि कौन से फल, पत्ते या कीड़े उनके बच्चों के लिए पौष्टिक हैं। वो अपने बच्चों को यह भी सिखाती है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। एक तरह से ये अपने बच्चों की पहली टीचर होती है। झुंड के अंदर सामाजिक रिश्ते बनाए रखने में भी मादा बंदरों की भूमिका अहम होती है। वो आपस में ज्यादा मेलजोल रखती है और इसी से झुंड की एकता बनी रहती है। नर बंदर तो अक्सर अपनी ताकत दिखाने या इलाका बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन मादाएं झुंड के ताने बाने को बुनकर रखती है। उनकी उपस्थिति से झुंड में एक स्थिरता और शांति का माहौल बना रहता है। कभी कभी जब झुंड पर कोई बड़ा खतरा आता है तो मादा बंदर भी नर बंदरों का साथ देती है। वो भले ही सीधे लड़ाई में न कूदे, लेकिन वो अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाती है और जोर जोर से आवाजें निकालकर नर बंदरों को सचेत करती है और उनका हौसला बढ़ाती है। ये भी एक तरह का टीम वर्क ही है, जहां हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा होता है। तो देखा आपने कैसे नर और मादा बंदर मिलकर अपने झुंड को चलाते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं, सबके काम जरूरी। चैप्टर 5, इनका भोजन और इंसानों से रिश्ता। क्या खाते हैं, क्या चाहते हैं? तो भाई लोग, अब बात करते हैं बंदरों के खान पान की और साथ ही इंसानों के साथ इनके खट्टे मीठे रिश्ते की। सबसे पहले तो ये जान लो कि बंदर ज्यादातर शाकाहारी होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां थोड़ी बहुत मांसाहारी भी हो सकती हैं। इनका मेन्यू काफी मजेदार होता है। फल, पत्ते, फूल, बीज, जड़ें और कभी कभी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी छक लेते हैं। जैसे हम लोग सलाद खाते हैं ना, वैसा ही कुछ समझ लो, बस इनका सलाद थोड़ा ज्यादा जंगली होता है। फलों के तो ये दीवाने होते हैं। आम, केला, जामुन, अमरूद, जो भी मीठा और रसीला फल मिल जाए उस पर टूट पड़ते हैं। ये बड़े ही समझदार होते हैं। इन्हें पता होता है कि कौन सा फल कब पकता है और कहां मिलता है। इनकी याददाश्त भी गजब की होती है। एक बार किसी पेड़ पर अच्छे फल खा लिए तो उसे सालों तक याद रखते हैं। और हाँ, फल खाने के बाद बीज इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे नए पेड़ उगने में भी मदद मिलती है। मतलब खाते भी हैं और पेड़ भी लगाते हैं। कितने नेक काम करते हैं ये। सिर्फ फल ही नहीं,
ये पेड़ों की नई नई कोमल पत्तियां भी बड़े चाव से खाते हैं। कुछ बंदर तो खास तरह के पत्ते ही पसंद करते हैं जिनमें शायद कोई औषधीय गुण हो। इसके अलावा फूलों का रस चूसना भी इन्हें बहुत पसंद होता है। और जब कुछ न मिले तो पेड़ की छाल या जड़ों से भी काम चला लेते हैं। मतलब पेट भरने के लिए ये हर तरह का जुगाड़ कर लेते हैं। भूख बड़ी चीज होती है भाई। कुछ बंदर जैसे कि कुछ मकाक प्रजातियां, छोटे मोटे कीड़े, मकड़ी, घोंघे या कभी कभी तो छोटे पक्षियों के अंडे भी खा लेते हैं। ये उनके लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। तो ये कहना कि बंदर सिर्फ केले खाता है, ये तो सरासर नाइंसाफी होगी उनके साथ। उनकी डाइट काफी वैरायटी वाली होती है और ये मौसम और जगह के हिसाब से बदलती भी रहती है। जैसे हम लोग मौसम के हिसाब से अपना खाना बदलते हैं ना, गर्मी में लस्सी, सर्दी में गजक, वैसा ही कुछ। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, इंसानों के साथ इनका व्यवहार। भाई ये रिश्ता बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। कभी ये हमारे दोस्त बन जाते हैं तो कभी दुश्मन। मंदिरों के आसपास रहने वाले बंदर तो प्रसाद के लालच में इंसानों के काफी करीब आ जाते हैं। लोग उन्हें प्यार से कुछ खिलाते हैं और वो भी बिना डरे ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी यही करीबी महंगी भी पड़ जाती है। अगर इन्हें खाना न मिले या कोई इन्हें छेड़े तो ये आक्रामक भी हो सकते हैं। शहरों में जहां जंगल कम हो गए हैं, बंदर खाने की तलाश में घरों में भी घुस जाते हैं। फ्रिज खोलकर सामान निकाल लेना या छत पर सूख रहे कपड़े उठाकर भाग जाना, ऐसी शरारतें तो आम बात हैं। कुछ लोग इसे मजे में लेते हैं तो कुछ परेशान हो जाते हैं। सच तो यह है कि हमने उनके घर यानी जंगलों को छोटा कर दिया, तो अब वो हमारे घरों में आ रहे हैं। गलती किसकी है, ये सोचने वाली बात है। जब बंदरों को लगता है कि इंसान उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है या वो अपने बच्चों के लिए खतरा महसूस करते हैं, तो वो हमला भी कर सकते हैं। उनका काटना या खरोंचना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे बीमारियां फैलने का डर रहता है। इसलिए बंदरों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए और न ही उन्हें डराना चाहिए। अगर वो आपके आसपास हैं, तो शांति से निकल जाना ही बेहतर है। उनकी भी अपनी एक पर्सनल स्पेस होती है, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे बंदर खतरनाक होते हैं। ज्यादातर बंदर इंसानों से दूरी बनाकर ही रहते हैं और तभी पास आते हैं जब उन्हें भोजन की उम्मीद हो। अगर हम उनके साथ सही तरीके से पेश आएं, उन्हें बेवजह परेशान न करें और उनके प्राकृतिक आवासों को नष्ट न करें, तो ये शांति से हमारे साथ रह सकते हैं। आखिर ये धरती जितनी हमारी है उतनी ही उनकी भी है। तो दोस्तों, बंदरों का भोजन और इंसानों के साथ उनका व्यवहार, दोनों ही चीजें उनकी परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। वो वही खाते हैं जो उन्हें आसानी से मिल जाता है और इंसानों के साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा हम उनके साथ करते हैं। अगर हम उन्हें प्यार देंगे तो वो भी शायद हमें उतना परेशान न करें। थोड़ा समझने की जरूरत है और थोड़ी सहनशीलता की। क्या कहते हो, सही है ना? दोस्तों, उम्मीद है आपको भारत के इन नटखट और समझदार बंदरों के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। देखा आपने, इनकी दुनिया भी कितनी रंगीन और कितनी दिलचस्प है। इनकी जीवन शैली से लेकर इनके सामाजिक ताने बाने तक हर चीज में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ये सिर्फ उछल कूद करने वाले जानवर नहीं है, बल्कि इनके पास भी भावनाएं हैं, परिवार है और जीने का एक अपना तरीका है। अगली बार जब किसी बंदर को देखें तो उसे सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि प्रकृति के एक अहम हिस्से के रूप में देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो देखकर मजा आया हो और कुछ नया जानने को मिला हो, तो भाई कंजूसी मत करना, फटाक से लाइक का बटन दबा दो। और हाँ, अगर अभी तक अपने इस भाई प्रज्ञेश उपाध्याय के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लाल वाला बटन भी दबा ही देना और घंटी बजाना मत भूलना, ताकि अगली बार जब मैं कोई ऐसी ही मजेदार वीडियो लेकर आऊं तो तुम तक खबर सबसे पहले पहुंचे। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत हौसला मिलता है यार। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि बंदरों की ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखना, अपने आसपास के जानवरों का भी ख्याल रखना और हाँ, हमेशा मुस्कुराते,